फादर की स्मृति में बना रखा है, पर आज तक हमने जो भी काम किया है, पौधे लगाए हैं, तो वो हमने स्वयं के खर्च पे ही लगाए हैं। तो मेरे पापा ने जब मैं पैदा हुई तो तब से ही मेरी शादी के लिए पैसे जोड़कर वो रख रहे थे। उन्होंने एफडी भी करवाई थी। फिर पापा के जाने के बाद एफडी मैच्योर हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे वो पैसे ला कर दिए, कहा कि ये अपने अकाउंट में डलवा लो, इन पैसों से तुम गाड़ी या फिर जरूरत का सामान ले लेना। फिर मैंने 2 दिन बहुत सोचा, फिर मैंने लगा कि मेरे सब लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आधुनिक आप बनो, लेकिन कभी भी अपनी संस्कृति को मत छोड़ो। अब जैसे अभी मैं पीछे भारत सरकार की तरफ से मेघालय गई थी, तो वहाँ दोस्तों हम हैं डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर के अंदर और हमारे साथ प्रतिभागी है। इनसे हम राजस्थानी संस्कृति के बारे में बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिलाषा। अभिलाषा। आप कहाँ से हो प्रॉपर? मेरा जन्म सीकर से है और वैसे मैं बाड़मेर में रहती हूँ। बाड़मेर में रहते हो? ज़्यादातर पौधे वोधे लगाने यहाँ तक पहुँची। मेरे भाई भाभी बाड़मेर रहते हैं। बाड़मेर। तो आप इस डेजर्ट फेस्टिवल के अंदर पहली बार आए हो या फिर और भी फेस्टिवल में भाग लिया है आपने? नहीं, डेजर्ट फेस्टिवल में मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पौधे वोधे लगाने के लिए जैसलमेर बाड़मेर इस एरिया में काफ़ी रहती हूँ। कोई एनजीओ से जुड़े हैं? एनजीओ मेरे फादर की स्मृति में बना रखा है, पर आज तक हमने जो भी काम किया है, पौधे लगाए हैं, तो वो हमने स्वयं के खर्च पे ही लगाए हैं। मतलब आप एक मुहिम चला रखी है? बिल्कुल, हर हाथ से लगे पौधा जीवन के लिए मैंने एक अभियान चलाया। हाँ। और अब तक जैसे हमने 2012 से लगातार मैं मेरे फादर की स्मृति में पौधे लगा रही हूँ। हाँ। तो लगभग 2.5 लाख पौधे जो हैं वो पेड़ बनकर आज छाया दे रहे हैं। और फिर मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ये मरु प्रदेश जो बेल्ट है इसी में ही है। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर होते हुए मैं जैसलमेर बाड़मेर के धोरों तक, बॉर्डर तक आई हूँ। हर पाक बॉर्डर पे आप पौधे लगाने की मुहिम चला रहे हैं? और साथ में मैंने आपने जैसे बाड़मेर में मुनाबाव बॉर्डर है, हाँ। उस पे खूब पौधे लगाए हैं। इधर जैसलमेर में लोंगे वाला है, और इसके साथ ही जो और पोस्ट है जो ऊपर तक, उनमें सब में पौधे लगाए। बीएसएफ एरिया के साथ हम बीएसएफ एरिया में राजस्थान जो फ्रंटियर का एरिया है, तो वहाँ पौधे लगाए हैं। अभी डीआईजी हैं राजपाल सिंह जी सर, जो पहले यहाँ थे बाड़मेर में, फिर अब वो डीआईजी बन के जोधपुर में आए, तो हमने जोधपुर में भी आर्मी एरिया में पौधे लगाए हजारों की संख्या में। आपके पिताजी क्या काम करते थे? मेरे फादर पेशे से शिक्षक थे, हाँ। सरकारी शिक्षक थे, और साथ ही वो साहित्यकार थे। मेरे फादर ने उनकी 25 पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी थी। वो बहुत ही कम उम्र में चले गए। इसके बाद आपने मुहिम शुरू की, मैं पौधे लगाऊं। हर पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से करे, धूमधाम से करे। तो मेरे पापा ने जब मैं पैदा हुई तो तब से ही मेरी शादी के लिए पैसे जोड़कर वो रख रहे थे। उन्होंने एफडी भी करवाई थी। फिर पापा के जाने के बाद एफडी मैच्योर हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे वो पैसे ला कर दिए, कहा कि ये अपने अकाउंट में डलवा लो, इन पैसों से तुम गाड़ी या फिर जरूरत का सामान ले लेना। फिर मैंने 2 दिन बहुत सोचा, फिर मैंने लगा कि मेरे पापा ने इतने प्यार से मेरे लिए राशि सहेजी थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने जो मेरे लिए राशि सहेजी थी, मैं ये उनकी यादों को जीवंत बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करूंगी। फिर मैंने एक मुहिम चलाई कि मुझे गाड़ी नहीं गार्डन चाहिए, और फिर मैंने मेरे फादर की स्मृति में आज सैकड़ों गार्डन वन क्षेत्र तैयार किए हैं। तो सुकून मिलता है कि मेरे पिता आज इस दुनिया में तो नहीं है, पर इन पौधों के रूप में उनकी स्मृतियाँ जो जीवंत हैं, जो सबको सुकून देती है। जब आपका लगाया हुआ पेड़ बड़ा होकर छाया देने लगता है तो आपको कितना सुकून लगता है कि भाई मैंने क्या काम किया है? मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। पौधे हमारे लिए, कहते हैं ना कि प्रकृति जो है ये पेड़ पौधों से ही है, हमारा अस्तित्व ही जो पेड़ पौधों से है। तो जब वो पेड़ बनकर छाया देता है तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। कितने पक्षी उस पे बैठते हैं, और हमारा पर्यावरण तो उससे है ही। तो आपको राजस्थानी संस्कृति में क्या हाव भाव लगा कि भाई पहले हमारी राजस्थान संस्कृति एक विश्व धरोहर के रूप में थी, आज ये राजस्थानी संस्कृति विलुप्त होने के कगार पे है, तो इसका क्या कारण है? सब लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आधुनिक आप बनो, लेकिन कभी भी अपनी संस्कृति को मत छोड़ो। अब जैसे अभी मैं पीछे भारत सरकार की तरफ से मेघालय गई थी, तो वहाँ पर हमें
मैंने जैसे अपनी यही कॉस्ट्यूम पहनी थी, मेरा वहाँ भी यही था कि मैं उन्हें पता लगना चाहिए कि राजस्थान से कोई आया है, और वो लोग बहुत मोटिवेट हुए, उन लोगों ने भी ऐसी पोशाक मंगवाई मेरे से। जी जी। आप मतलब हर राज्य में जाते हो, अलग अलग जगह? हर जगह जाती हूँ मैं, तो बेटी इसी- बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो भारत सरकार की तरफ से हमें जैसे स्टेट विजिट के लिए जाते हैं, तो इसी वेशभूषा में जाते हो मैं ये लेके जाती हूँ साथ में? बिल्कुल। हाँ। मैं 30